और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप परीक्षा की तैयारी कैसे करो। ना यह जानना बहुत जरूरी है कि आप परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी भी एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ठीक है, अब समय बहुत ज़्यादा नहीं, तो अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वह बहुत ध्यान सुनना पड़ेगा। तभी देखो, ज्ञान तो होना अलग चीज़ है, लेकिन साथ में नंबर पाना भी जरूरी है ना। भाई आप परीक्षा देने बैठे हो तो अगर आपको नंबर ना आवे तो पास कैसे हो। और आपने सुना होगा कि पाठक जब पढ़ाते हैं तो 100 में 98 नंबर मिलता है, यानी 98% मिलता है। अब सभी बच्चों को तो नहीं मिलता, उनको मिलता है जो पाठक को फॉलो अप करते हैं। नहीं, रिकॉर्ड है हमारी कोचिंग का। ये प्रशंसा नहीं कर रहे हैं अपने, कहने मतलब विद्यार्थियों की प्रशंसा है कि वो बेचारे अच्छा नंबर कैसे प्राप्त किए, तो वही हम आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो जितनी बात बताएं वह बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, मेरी बात सुनो। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसको पहले जानो, और उसके बाद उसको कैसे करोगे कि आपको नंबर मिले ना बेटा। तो देखो बेटा, फर्स्ट पेपर पहले चलता था, सेकंड पेपर यानी कि लिटरेचर और ग्रामर। तो लिटरेचर में हमने आपको क्या क्या बताया पहले ये जानो। हमने बेटा पोएट्री पढ़ लिया। पोएट्री में करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी पढ़ाया बहुत सारा, लेकिन जो तुम्हारे कोर्स में उसको समझो। करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एलिमेंट, द पासिंग ऑफ अर्थर, माई हेवन, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। द सॉन्ग ऑफ द फ्री, यह 7 पार्ट जो पोएट्री के हैं इसको हमने पढ़ाया यूट्यूब पर, आपने पढ़ा है। और पहला पाठ यहाँ पे कि जितना हमने पढ़ाया है उसको आप फिर एक बार देख डालें। अब कुछ लड़के तो यूट्यूब के भरोसे हैं, तो बहुत सारा जो है हमारा कोर्स जो है यूट्यूब पे भी गया है, लेकिन साथ में आपको साइट में हमने बताया, साइट में हमने एक साइट ले रखी है, उस पर भी हम भेजते हैं। तो जो लड़के पूरी तैयारी करना चाहते हैं, 98 नंबर पाना चाहते हैं, तो वो पूरा कोर्स खरीद लें। पहली बात हमारी बात सुनो। अब जो लड़के खरीद चुके हैं उनको हम बता रहे हैं, उनको यह कहना है कि यह जो हमने पाठ पढ़ाए 7 पोएट्री के जो तुम्हारे कोर्स में है, पढ़ाया तो सभी पाठ, लेकिन ये जो आपके कोर्स में है इसको आप एक बार बार नहीं बताएंगे, इसलिए ध्यान सुना। इसको एक बार 2 बार आप फिर इसको अपना वीडियो ऑन करके देखें। ठीक है, यानी देखें, उसको समझें क्या, क्योंकि एक एक पॉइंट कम से कम हमने 6 बार बोला है, इसलिए कि आपको आ जाए, अपने मन से आपकी लैंग्वेज बनने लगे। यह पाठक विषय होगा। 3 बार हिंदी बताई होगी और 3 बार अंग्रेजी। हमारी बात सुनो। तो 6 बार एक एक स्टैंजा हमने क्लियर किया, और आपको आएगा भी, अगर आपने जो लड़कों ने पढ़ा होगा आया भी होगा। ठीक है, तो इसको आप दोबारा फिर एक बार, अब चूंकि टाइम नहीं है तो एक बार फिर दोबारा देख डालें। ठीक है, हमारी बात सुनो। और जिनके पास अवेलेबल नहीं है वह साइट से पूरा कोर्स खरीद लें। ठीक है, इसके बाद इस पोएट्री में हमने सेंट्रल आइडिया भेज दिया है आपके पास, सबके 7 के सेंट्रल आइडिया आपको हमने भेज दिए हैं। ठीक है, यूट्यूब पर या साइट पर उसको आप देखें। अब इतना ही, उसको पढ़ें भी। पढ़ने के बाद क्या करें, अब इसको समझो। पढ़ने के बाद
आप एक नया रजिस्टर बनाएं। क्या? नया रजिस्टर। उस पर जैसे हमने सेंट्रल आइडिया लिखाया एलिमेंट का, आपके पास होगा द ट्रू ब्यूटी, इसको आप एक बार तो लिख चुके हो, पीछे बता चुके हैं, दोबारा फिर अपनी कॉपी पे लिखिए। यानी समय समय पर मैं याद कर रहे हैं, एक बार लड़के लिख चुके हैं, दोबारा फिर एक बार रजिस्टर बनाइए और उस पर फिर दोबारा लिखिए। हमारी बात समझ में? और जैसे हमने बताया है उसी प्रकार से लिखिए। कहाँ अंडरलाइन करना है, कहाँ यानी कामा लगाना है, पाठ का नाम, लेखक का नाम, सिग्नल का नाम है, जैसे बताया। आंसर नंबर सो एंड सो, सेंट्रल आइडिया, द पोएम, पोएम का नाम, द पोएट, पोएट का नाम। ये हेडिंग काली इसके से होगी, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका जैसे हमने भेजा है उसी ढंग से करना है, ठीक है। आप कॉपी पर बिल्कुल साफ राइटिंग में कट पिट ना करना बेटा। कसम खा लो कि कॉपी पर कट पिट नहीं करना, यहीं पर स्कूल के इम्तिहान की बात नहीं कर रहे हैं, यहीं पर। यानी तब आपके दिमाग में ऐसा फिगर बन जाएगा कि हमको इसी ढंग से बोर्ड परीक्षा में लिखना है, ठीक है। तो अभी जो आप कॉपी बनाए बिल्कुल साफ सुथरी, एक काला स्केच होना चाहिए और एक नीला जल, जिससे आपकी राइटिंग बनती है, जल से बनती है या डॉट से बनती है, जिससे आपकी बनती है वो पेन होनी चाहिए। हेडिंग जितनी पड़ेगी सब अंडरलाइन होगी, ठीक है। सेंट्रल आइडिया इसको हमने भेज दिया, आप उसको जो है लिख डालें कॉपी पे। एक बार लिख चुके हैं, दोबारा फिर लिखिए। अभी फिर आगे हमें एक बार और बताएंगे, ठीक है। यानी कि सिस्टम अब समय आ गया बताने का, उसको कॉपी पे लिखें साफ साफ। राइटिंग बनती है तो बेस्ट है, नहीं बनती है तब भी लिखना और कट पिट ना करना। जैसे हमने पीडीएफ भेजा आपके पास उसी प्रकार से उसको लिखना है, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन हमने लिखाया बेटा, खुद लिखाया है, जो इंपॉर्टेंट हैं सब लिखा है बेटा। और इतना ध्यान रखना कि जितना पाठक लिखाया है उसी में से आएगा। जितने सेट बनेंगे 7 सेट बनेंगे, जितना हमने लिखाया है उसी में से आएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। अब एक आध स्टैंजा भले इधर उधर हो जाए लेकिन आपके काम भर का होगा, ठीक है। आपके काम भर का नहीं मतलब पूरा पेपर होगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी उसी कॉपी, सेंट्रल आइडिया के बाद उसी कॉपी पर फिर दोबारा एक्सप्लेनेशन लिखे बेटा। और जैसे हमने यहाँ बोर्ड पे आपको सीख दिया है उसी प्रकार से जब आप करोगे तो निश्चित है कि अच्छा स्कोर को 90 के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। काली स्केच, नीला जल जैसे लिख के बताया था, हमारी बात सुनो ना। तो आप दोबारा फिर इसको एक बार लिख लो, समय आ गया, क्योंकि अगर आप चूक गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये पोएट्री की बात हो गई, एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया सब हमने आपके पास भेज दिया, ठीक है। पोएट्री हो गई। अब बारी है प्रोज की। प्रोज में हमने पढ़ाया बेटा। अब सब तो यूट्यूब पर नहीं उपलब्ध है, तो साइट आपको लेना पड़ेगा। साइट आप ले लीजिए तो आपको मिलेगा ए गर्ल विथ ए बास्केट। दूसरा पार्ट है ए फेलो टेबलर। तीसरा पार्ट है द होम कमिंग। चौथा पार्ट है वुमेन्स एजुकेशन। पांचवा पार्ट है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। सब पढ़ा दिया, समझ गए ना। और इसमें जो 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसका भी हमने पीडीएफ बनाकर आपके पास भेज दिया है। अब नहीं आपको मिल रहा है तो आप साइट पे जाएंगे, हर जगह यानी कि मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा इनमें जो मेन एक्सप्लेनेशन है उसको भी हमने लिखा दिया, ठीक है। वुमेन्स एजुकेशन के हमने अभी देखे एक वीडियो जो है उसमें पाठक की फोटो, आवाज तो सही आई है, फोटो सही नहीं है। तो हम आपसे वादा करते हैं कि एक बार वुमेन्स एजुकेशन हम दोबारा फिर पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक हमको संतुष्टि नहीं होती तब तक हम कैसे जानेंगे कि हमारे बच्चों को आया। तो वो फोटो नहीं आई है, आवाज तो साफ आई है, तो इसलिए इसको एक बार दोबारा हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा पार्ट? वुमेन्स एजुकेशन।
लेकिन लिखा दिया है, 60 क्वेश्चन का पीडीएफ दे दिया है, एक्सप्लेनेशन लिखा दिया है, तो आप इसको फिर एक बार एक गणित बास्केट पढ़ना शुरू करें। ठीक है, पूरा कोर्स जब पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक भावना पैदा होगी, यानी कि आप अपने ढंग से, अपने मन से लैंग्वेज बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में कलम खड़ी नहीं होगी, यानी कि आप लिखेंगे, पक्का है, निश्चित है। लेकिन अगर लापरवाही की जितना बता रहे हैं अगर नहीं करोगे तो आपकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। तो 5 पार्ट जो प्रोज के हैं उसको हमने पढ़ा दिया, उसका 60 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसका पीडीएफ भेजा, और एक्सप्लेनेशन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब हमने आपको लिखा दिया। ध्यान रहे, इसके बाहर से नहीं जाएगा, इतना बता दिया। परीक्षा की बात कर रहे हैं, बाकी ज्ञान तो हमने आपको दिया जो। ठीक है, मेरी बात सुनो ना। तो आप अपनी कॉपी पर साफ साफ जैसे बताया एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका, 60 आंसर लिखने का तरीका, ठीक है। और पाठक स्टाइल ऐसी है कि 30 वर्ड तो होने हैं, अरे 30 के 35 हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा बस, लेकिन 60 में, ठीक है, वही पूछा जाएगा आपके यहाँ। तो एक अभी स्टूडेंट पूछ रहा था, गुरुजी अब 2 नंबर की जगह 60 आंसर में 5 नंबर का क्वेश्चन कर दिया, लेकिन वर्ड 30 हैं। तो हमने कहा भगवान आप परेशान न हो, वही सही है, जो हमने लिखाया है उसी को आप लिख करके चले आना। ठीक है, यानी कि अंदर से कॉन्फिडेंस रखना कि जो हम लिख रहे हैं यही सही। स्टाइल आपको मालूम है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर, इन द आइज ऑफ द राइटर, सब लिखा है। ठीक है, उसको आप देखें, पाठक स्टाइल है वो। पाठ का नाम, लेखक का नाम तो आने चाहिए, क्या लिख रहा है उसको पता होना चाहिए ना। तो वह पाठक स्टाइल हो गया। ठीक है, ये तैयार हो गया। तो अब इसको एक बार लिख चुके हो गए। अरे यार जब बताया था, जब लिखाया था तो कहा था यहाँ रफ लिखना, घर पे जाकर फिर लिखना, तो एक बार फिर लिख चुके हो गए। एक बार इस समय फिर दोबारा अब आप फिर लिखना शुरू करें, लेकिन पढ़ने के बाद पूरा पाठ। अब पूरा पाठ आपको नहीं मिल रहा तो करें साइड पे लो, ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। पूरा कोर्स लोगे तो इस समय तो 999 रुपए में है, नहीं समझ में, 999 रुपए जमा कर दो, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा ये यानी क्या, तो लिटरेचर की बात होगी, लेकिन अभी 3 पार्ट हमको पढ़ाने हैं। था स्टोरी, जो आपके कोर्स में है 4 स्टोरी हैं, 1 पार्ट नहीं पढ़ना है, 3 स्टोरी पढ़ना है। उसको हमारी जिम्मेदारी है, हम पढ़ाएंगे, उसका पीडीएफ 60 आंसर में भेजेंगे, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो वो अभी हमको पढ़ाना है। इसके अलावा ग्रामर पोर्शन आ जाएगा। ग्रामर पोर्शन में हमने आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ा, लड़के पढ़ चुके हैं, उनको कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए उनसे कहते हैं एक बार पाठक स्टाइल में दोबारा डायरेक्ट फिर पढ़ा। ठीक है, पढ़ने के बाद अब काम दे रहे हैं, पढ़ने के बाद बोर्ड परीक्षा 2015 से 2020 तक जितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं सब कर डालो उसी कॉपी पे, समझ रहे हमारी बात, सब कर डालो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो गर्व से यहां पर आप भेजें, हम उसका जवाब आपको समझाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में क्या होता है, पूरा पढ़ा दिया बेटा। आप जो लड़के पढ़े उनको आने में लगा, इतना हम बता रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनको था। लेकिन एक बार फिर आप पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर पढ़ें, जो हमने पढ़ा है पाठक स्टाइल, और उसके बाद क्या करें, पढ़ने के बाद क्या करें, अभी जल्दी आओ, नहीं जो बता रहे हो। पढ़ने के बाद 2015 से लेकर के 2020 तक कितने हो गए साल, अरे 5-6 साल हो गए। तो एक साल में 7 सेट बनते हैं, सारे सेट के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर डालो।
अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछना, भेजना, हम उसको जवाब देंगे। लड़के भेजते भी थे, डायरेक्ट नाइट हो गया। सिंथेसिस यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, इसको हमने आपको खूब अच्छे ढंग से पढ़ाया हुआ, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप तो कहोगे हम तो पढ़े हुए हैं, सच्चाई जो बता रहे बेटा, हम भी तुम्हारी तरह विद्यार्थी थे, तो एक बार पढ़ लेते थे तो होता था तो हम तो इसको यार पढ़े हैं। ठीक है, आप पढ़े हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस कब आएगा आपके अंदर? जब इसको फिर दोबारा एक बार सिंपल कितने प्रकार से, 8 प्रकार से, कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, कंपाउंड कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। नहीं तो वहां लिख के आएगा सिंपल बनाइए, और आप बना के चले जाओगे कॉम्प्लेक्स। वहां पूछा जाएगा कंपाउंड बनाइए, आप बना के चले जाएंगे सिंपल। तो नंबर मिलेगा क्या? दिमाग लगाओ, नहीं मिलेगा। ठीक है, जबकि आपने वाक्य बनाया है, आपके अंदर तो विश्वास है कि हमने जो बनाया वो सही है, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए एक बार पूरा सेंटेंस फिर पढ़ डालो। ठीक है, क्योंकि अब हमको पढ़ाएंगे होते हैं, आपके पास है यार, यूट्यूब पे है, नहीं आपको पूरा मिल रहा है तो आप साइट पूरा खरीद लें। ज्यादा अब उसमें नहीं धन खर्च होगा, क्योंकि इम्तिहान नजदीक है। तो उसको हमने 2399 की जगह अब हमने उसकी कॉस्ट कर दी है 999। पूरा कोर्स खरीद लो, निश्चित है कि आप अपने जीवन में सफल पाओगे। और जो बता रहे हैं उसको फॉलो करो कि सेंटेंस पूरा सिंपल कैसे बनता है, बस केवल कंसंट्रेट करो। सिंपल कैसे बनता है? 8 तरीके से। कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? 3 तरीके से, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, उसको पढ़ना पड़ेगा। कंपाउंड 4 तरीके से। इसको एक बार फिर दोबारा पढ़ें और समझें, तो आपके अंदर विश्वास दिलाते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब कॉन्फिडेंस आने के बाद अब क्या करें? 2015 से लेकर के 2020 तक जितने सेट हैं सबको अपने मन से करो। अगर उसी में संदेह भी होगा, उसको तुरंत भेजो यहाँ पर। अगर सही होगा तो हम ओके करेंगे, गलत होगा तो उसको सुधार के भेजेंगे। ठीक है, हमारी बात सुनो। परीक्षा की तैयारी बता रहे हैं कैसे करो। इसके अलावा हमने बताया ट्रांसफॉर्मेशन, आपको पढ़ाया, पूरा पढ़ा दिया। ट्रांसफॉर्मेशन आपका फिनिश है। ठीक है, रिमोट टू एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, डिग्री, सब कुछ हमने बता दिया, सब बता दिया है। यूट्यूब पे मिले ठीक है, नहीं तो साइट पे खरीदो। अब ज्यादा कॉस्ट नहीं है, 999 रुपए का। ठीक है, आप उसको पढ़ें। अब एक ही दिन में नहीं कि सब हम जैसे रिमोट टू पढ़ने लगे उसी दिन डिग्री भी पढ़ ले, तब झाम हो जाएगा, तब मजा नहीं आएगी। तो इसीलिए तो अभी पहले बता रहे हैं ना कि एक एक पॉइंट आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एक बार दोबारा फिर कवर करें, और उसके बाद फिर वही सलाह कि 2015 से लेकर के 2020 तक आप अनुसार कर डालोगे तो सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हमारी बात सुनो। इसके अलावा हम इस समय सिंटैक्स पढ़ रहे हैं, यानी करेक्शन, एरर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, एरर्स में अच्छा हाँ इतना बताया नहीं बैक, हाँ एरर्स देखो अभी चल रहा है। बैक की बोलरी के लिए बीच बीच में हमारा एपिसोड जाता है, लड़के उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। हमारी बात सुनो, तो आप उसको भी देखते रहे। वो यूट्यूब पे सीधे जा रहा है, उसके लिए कोई तीन धाम नहीं है, वो तो सबको मिलेगा। तो जितना हम बता रहे हैं उसको आप सिस्टम से देखते रहें। ठीक है, सिंटैक्स में आर्टिकल पढ़ा दिया, नाउन पढ़ा दिया, प्रोनाउन इस समय चल रहा है। कल का जो हमने वीडियो बनाया वह गड़बड़, उसमें सब गाना गाना आ रहा है, पता नहीं कहां से आने लगा। अरे कौन बाहर गा रहा होगा, हमने ध्यान नहीं दिया, तो पूरा गाना छप गया। तो उसको हम कैंसिल करके दोबारा फिर पढ़ाएंगे
नहीं बेटा, दोबारा फिर हम शुरू करेंगे। तो यहां तक हमने कोर्स कर लिया बेटा, ठीक है। तो इस समझ रहे हैं? तो जैसा हम बता रहे हैं इसको एक बार दोबारा इस समय फिर कर डालो। जब इम्तहान थोड़ा नजदीक आ जाएगा तो फिर हम इसी प्रकार से आपको सलाह देने के लिए, जो हमारे विद्यार्थी हैं, यानी एक बार आप लिख चुके, पढ़ चुके, इस समय दोबारा फिर लिखिए और फिर पढ़िए। लिखते समय आपकी बात सावधानी रखना कि आप कहीं कॉपी पर कट पिट नहीं करेंगे, बिल्कुल साफ साफ शुद्ध होना चाहिए। हमारी बात सुन, अब पेरेंट्स हमारी चल रही है, तो जिसमें हम करेक्शन मतलब सिंटैक्स, नाउन, आर्टिकल पढ़ा चुके हैं, प्रोनाउन इस समय पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी आपका एपिसोड आगे होता रहेगा, लेकिन आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं है तब तक कोई फायदा उससे नहीं। एक चीज होता है, आप सोच रहे हो इंटरमीडिएट पास करने के लिए, इंटरमीडिएट जब आप पास हो जाओगे तो घर वाले आशा लगाएंगे कि हमारा लड़का कुछ करे। सच्चाई बता रहे हैं, मीडियम सोसाइटी के हम लोग हैं, तो घर वाले ये आशा करते हैं कि अब लड़का इंटरमीडिएट पास हो गया तब इस कुछ जीवन में करे, कहीं एयरफोर्स निकल जाए, नेवी निकल जाए, एनडीए निकल जाए। सोचते हैं सबके परिवार वाले, हम भी सोचते हैं, तुम भी तुम्हारे मम्मी पापा भी सोचते होंगे कि कुछ करे लड़का। अब समस्या क्या आई? समस्या आई कि लड़का केवल इंटरमीडिएट पास होने के लिए पढ़ा, तो पापा से कहेगा पापा हमारी एसएससी कोचिंग लगवा दो, एनडीए कोचिंग लगवा दो, एयरफोर्स की कोचिंग लगवा दो, नेवी कोचिंग लगवा दो। क्या? अरे यार, पापा से पूछना कभी उनके जमाने में कोचिंग थी क्या? फिर भी वो अधिकारी बने कैसे? उस जमाने में कक्षा में ही पढ़ाई होती थी, स्कूल में ही पढ़ाई होती थी, कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं थी। पढ़ाई होती थी। तो जो हम पढ़ाए आपको, यह स्कूल की पढ़ाई नहीं रहा, एक एक पॉइंट हमने क्लियर किया। जो लड़के पाठक की आवाज सुन रहे होंगे, उस अब पढ़ रहे होंगे पूरी बात, तो समझ रहे होंगे कैसे पढ़ाया जाता था। तो इंटर के बाद कोर्स तो आपका कम हो गया। कोर्स क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन ध्यान रहे, ग्रामर का कोर्स कम नहीं हुआ, लिटरेचर का कोर्स कम हुआ है, लेकिन ग्रामर का कोर्स कम हुआ। बताओ, हुआ है कम? नहीं हुआ ना? समझ रहे हो ना क्या? यानी कि आपके कंपटीशन वही ग्रामर ही आएगी। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एसएससी, ये जो बैंक, इन सब में जो आप परीक्षाएं देने जाओगे उसमें ग्रामर ही पूछ जाती है। और ग्रामर हम बिल्कुल डिटेल में बताए हैं, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। हमारी बात सुनो। तो आप जो है, हमारी सलाह यह है कि एक बार दोबारा इस समय फिर पढ़ा रहे हैं, और एक बार फिर भी, और हमने बताया था 3 बार बताएंगे, तो ये दोबारा बता रहे हैं। यानी कि यह काम आप अपनी कॉपी पर एक बार फिर दोबारा लेता है, ठीक है? हमारी बात सुनो। अभी हम आपको गाइड करते रहेंगे। बैक की बोली के लिए बता दिया, यानी कि आप उसको वीडियो देखते रहें, उसी में से आएगा, यह होता है उसके बाद से नहीं आएगा साथ साथ। लेकिन अब आप चूक गए, कोनो वीडियो नहीं देखा, तो आपकी गलती है ना बेटा। तो हमारे सारे वीडियो यूट्यूब पर जा रहे हैं, साइट पर जा रहे हैं। जो लड़का पूरा कोर्स पढ़ना चाहता है वह साइट से 999 रुपए में पूरा कोर्स खरीद ले। अगर पाठक की लैंग्वेज समझ में आ रही है तो हम चैलेंज करते हैं कि आपको जो है अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, अंग्रेजी लिखना आ जाएगा। थैंक यू बेटा। ओके बेटा।